तो ये वाली वीडियो ना भाई थोड़ी छोटी होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज शेयर करने आया हूँ आज। एंड तुम लोगों ने ना बहुत सारी बॉडी बिल्डर्स या फिर ऑनलाइन जब भी यूट्यूबर्स वगैरह से पूछा होगा कि यार वो उनकी डाइट क्या है, तो वो लोग अपनी डाइट शेयर करते हैं, लेकिन वो अपनी करंट डाइट शेयर करते हैं कि उन लोगों को जो नॉलेज है या फिर जो वो कंज्यूम कर रहे हैं राइट नाउ वो बताते हैं आपको। लेकिन ना मेरे हिसाब से ना आप लोग उनसे ये सवाल नहीं पूछते कि उन्होंने अपने बिगिनर फेज में क्या लिया था, क्योंकि अगर तुम ये जान लोगे तो तुम कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे कि जो बंदा जिससे तुम सीख रहे हो कुछ भी, तो वो अपने बिगिनर फेज में क्या लेता था। तो मैं आज तुम्हें अपनी डाइट शेयर करने वाला हूँ कि एक टाइम था जब मेरा वेट था 52 kgs, एंड मैंने ये चीजें खाना शुरू करी थी। एंड मेरी यही डाइट थी, ठीक है, डेली की बहुत सिंपल डाइट थी, कुछ ऐसे फैंसी सा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये अगर तुम कंज्यूम करोगे, मैंने 8 kg वेट गेन किया था इन स्पैन ऑफ 3-4 मंथ्स, ठीक है। तो तुम भी कर सकते हो, और अगर तुम एक बिगिनर हो ना, तुम ये डाइट कॉपी भी कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ना मैं तुम्हें बोलता हूँ कि बेसन का चीला खाओ, लेकिन मैंने अपने बिगिनर फेज में टू बी ऑनेस्ट कभी भी रोज बेसन का चीला नहीं खाया। हफ्ते में एक बार या फिर महीने में 3-4 बार ऐसे खाया होगा कभी, लेकिन ऐसे रेगुलर रोज में बेसन का चीला नहीं खाता था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं तुम्हें बताता तो हूँ, लेकिन मैंने अपने बिगिनर फेज में खुद नहीं खाई थी। अभी के टाइम पे हो सकता है मैं खा रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे नहीं खाता था। तो गेन तो मेरे को उस टाइम पे देखने को मिला। तो तुम लोग सुन लो और लिख लेना, ताकि तुम लोग अगर कॉपी करना चाहते हो ना इस चीज को, तो तुम लोग कॉपी भी कर सकते हो। अब फर्स्ट चीज, जैसे मैंने तुम्हें एक चीज बोली है, बहुत पहले बोली थी ये बात, कि जब भी तुम उठो ना, सुबह उठते ही सबसे अपनी पहली मील ले लो, ताकि अगर तुम बल्किंग वाली जर्नी में हो तो तुम लोग को एक सरप्लस का एडवांटेज मिल जाए कि सुबह उठते ही तुमने अपनी पहली मील ले ली, और नेक्स्ट 2-3 घंटों में तुम्हें दोबारा भूख लग जाए। क्योंकि अगर तुम सुबह उठते ही डिले कर रहे हो अपना ब्रेकफास्ट और सोच रहे हो पहली मील ही तुम 10-11 बजे ले रहे हो ना, तुम लोगों ने अपना एक पूरा एक मील स्किप कर दिया एक तरीके से। तो तुम लोग वो चीज कर सकते हो कि तुम सुबह 7 बजे उठे, 7:30 तक तुमने अपनी एक मील ले ली। और यही चीज मैं करता था, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं सुबह उठता था 7 बजे, और मैं 8-9 बजे के आसपास में जिम जाता था, ठीक है। सुबह मेरा 12th कंप्लीट होता, प्रॉपर छुट्टियां थी, तो सुबह उठ के मैं जिम जाता था। तो सुबह उठते ही मैं लेता था सबसे पहले ओवरनाइट ओट्स। अब ओवरनाइट ओट्स क्या होता है, मैंने तुम लोगों को रेसिपी बता भी रखी है, एंड मैं बना के दिखा भी दूंगा, दिखाई भी है एक बार वैसे, ठीक है, दोबारा दिखाऊंगा। होता क्या है पहले बता देता हूँ। ओवरनाइट ओट्स में ना तुम लोग रात में, एक रात पहले क्या करोगे कि एक कटोरे में कुछ ओट्स डालोगे। मैं डालता था 50 to 60 ग्राम्स ऑफ ओट्स डालता था, और उसमें इतना दूध डालना है तुम्हें कि वो ओट्स जो है वो कवर हो जाए प्रॉपर, ठीक है। मैं 300 ml के आसपास दूध डालता था। तो उसके बाद तुम लोग को ना उतने को अपने फ्रिज में रख देना, और फ्रिज में रखे रहना, ठीक है, और कुछ नहीं डालना, ढक देना या फिर, ठीक है। उसके बाद सुबह उसको तुम निकाल लेना, ठीक है। उसमें जो ओट्स होंगे ना वो फूल गए होंगे, बेसिकली उन्होंने जो दूध को सोक कर लिया होगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसमें या तो थोड़ा सा दूध और डाल देना अगर तुम थोड़ा सा लिक्विड तुम्हें चाहिए, वरना सही है वो, ठीक है। उसको तुम ऐसे मिलाना, उसमें थोड़ा सा कोको पाउडर डाल देना। कोको पाउडर सुनकर डरना मत, ऐसा नहीं है कि भाई ये क्या होता है मतलब, या फिर नहीं नहीं भाई कहाँ मिलेगा, कुछ सिंपल बताओ। कोको पाउडर बहुत सही चीज है, तुम्हें ना कभी भी प्रोटीन ओट्स के लिए या फिर टेस्टी वाले चॉकलेट ओट्स के लिए कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा लगता है, और एक डब्बा तुम लोग अगर 100-150 का भी आ जाएगा ना, वो तुम्हारा आराम से मतलब 8-10 महीने चल जाएगा। मजाक से हट के बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा डलता है वो, ठीक है, मतलब तुम आधे से भी थोड़ा चम्मच, तो उतना तुम्हें डालना है उस पर, और उसको मिलाना है। अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, टेस्ट आ जाएगा, मतलब एक आ जाएगा कि तुम्हें लगेगा कि भाई बहुत टेस्टी चीज है। उसके बाद ऊपर से तुम्हें शहद डाल देना, शहद में अच्छी खासी कैलोरीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहली मील मेरी यही रहती थी कि ओवरनाइट ओट्स तुमने खा लिए, अच्छी खासी तुमने कैलोरीज इन करी, उसके बाद तुम्हें एनर्जी आएगी। 1 घंटे बाद मैं जिम चल जाता था। जिम से आने के बाद अब मेरी होगी सेकंड मील, ठीक है, 10 बजे के आसपास मेरी सेकंड मील होती थी, जिसमें जो भी घर में बनाना तुम्हें बस वही खाना है, ठीक है। रोटी सब्जी बनी है सुबह, जो भी बनता है उसे तुम्हें खा लेना है। साथ में तुम लोग या तो एक गिलास दूध ले लेना या फिर दही ले लेना, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आलू के पराठे बनाए तो मैं वही खाता था, उसके बाद साथ में दही ले लेता था। अब तुम्हें ना, मेरा प्रॉपर गोल ऐसा नहीं था कि मैं कैलोरीज ट्रैक नहीं करता, मुझे बस तब था कि मेरे को सरप्लस में जाना है, मेरे को कम नहीं खाना है, बस अपने मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे ज्यादा ही खाना है। तो दूध हो गया या फिर दही हो गया, तुम लोग को उसके साथ ले लेना है, ताकि तुम लोग को थोड़ा प्रोटीन भी मिल जाए। अगर नॉर्मल जैसे खाली रोटी सब्जी बनी है जिसमें बहुत ज्यादा तुम्हें प्रोटीन लग नहीं रहा है, तो दही ले लो या फिर दूध ले लो। तो सुबह उठ के 11 बजे तक तुम लोग अपनी दूसरी मील ले लिया, ठीक है। उसके बाद अब तुम्हारी जो अगली मील होगी, मेरी दिन में होती थी, ठीक है, 1-2 बजे के आसपास। अब उसके बीच में मैं ट्राई करता था कि अपना वाटर इनटेक भी कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मैं क्रिएटिन लेता था, और क्रिएटिन भाई मजाक से भी बहुत सही चीज है, क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी में ना वाटर होल्ड करता है, और वाटर वेट को अच्छा खासा तुम्हें बढ़ाएगा। अगर तुम्हें वेट नहीं बढ़ा ना, तो तुम्हारी बॉडी में हो सकता है वाटर रिटेन नहीं, मतलब वाटर वेट नहीं है, ठीक है। तो वाटर वेट अगर तुम्हारी मसल्स में होगा तो काफी अच्छे खासे तुम्हें गेन्स भी देखने को मिलेंगे। तो क्रिएटिन ट्राई करना कि ले लेना। उसके बाद मैं करता था वाटर अपना इनटेक पूरा करता रहा, और उसके बाद 1 बजे के आसपास जब दिन में जो जो भी खाना बनाना, दाल और चावल, ठीक है, तुम्हें बस वो खाना है और दबा के खाना है, ठीक है। इतना खाना है कि मतलब पेट भरे पूरा, ठीक है। साथ में तुम लोग क्या कर सकते हो, दही ले सकते हो उसके उस टाइम पे भी, और या फिर मैं क्या करता था ना, मैंने अमूल की प्रोटीन लस्सी में तुम्हें दिखाई थी, वो खरीद रखी थी, तो तुम वो भी कंज्यूम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं रिप्टो न्यूट्रिशन का वो हूँ स्पॉन्सर, तो वही बोलूंगा कि वही खाता था, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे पास प्रोटीन भी था, ठीक है, लेकिन
मैं खा नहीं पाता था, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को टेस्ट नहीं लगता। अभी तो मेरे पास काफी टेस्टी प्रोटीन है, तुम्हें पता है, ठीक है, रिप्टअप न्यूट्रिशन का रोज कंज्यूम कर रहा हूं मैं, एंड तुम लोग भी कर सकते हो। तुम्हें अगर डिस्काउंट चाहिए ना तो मेरा कोड लगा देना कर्स, बहुत ही कन्वीनियंट चीज है भाई वे प्रोटीन। तो साथ में तुम लोग को एक स्कूप वे प्रोटीन लेना, या फिर कोई भी प्रोटीन का सोर्स लेना, दही ले लेना, या फिर ठीक है, और क्रिएटिन जरूर ले लेना भाई, पूरे दिन में मजाक नहीं कर, दोबारा बोल रहा हूँ, क्रिएटिन जरूर ले लेना। और क्रिएटिन में वही चीज है कि अगर तुम लोग को क्रिएटिन खरीदना है, रिप्टम न्यूट्रिशन की वेबसाइट पे जाना, मेरा कोड लगाना कर्स, तुम्हें डिस्काउंट में क्रिएटिन मिल जाएगा। दिन की मील भी हो गई, जो घर पे दाल चावल बना उसके साथ दही, वे प्रोटीन कुछ भी ले लिया, ठीक है, प्रोटीन का सोर्स भी ले लिया, कंप्लीट करा। अब जब आई बारी अब शाम की, ठीक है, शाम के टाइम पे ही होती थी एक बहुत तगड़ी डाइट या फिर मील। मील खाने वाली नहीं होती थी, इसमें होता था भाई हमारा बनाना शेक। मजाक से हट के भाई बहुत टेस्टी चीज होती थी। मैं 2 या 3 ग्लास पीता था, दबा के पीता था, इतना कि पेट पूरा फुल आता था, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, मैं 3 से 4 केले लेता था, उसमें दूध डालता था, उसमें थोड़ा सा पीनट बटर, 1 चम्मच पीनट बटर डालता था। पीनट बटर भी मैं घर पे ही बनाता था, ठीक है, ऐसा नहीं है बाहर से लाता था, तो ताकि सस्ते में बन जाए। पीनट बटर डालता था और यही कुछ चीज डालता था, ठीक है, बेसिक बेसिक। और थोड़े बहुत अगर काजू बादाम पड़े तो वो डाल दिए, वरना वो भी स्किप ही करता था मैं, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें डाली और बनाना शेक बना, उसको पी लिया। फिर दोबारा से पानी का इंटेक अपना कंप्लीट करता था, ठीक है, पानी वानी पूरा पीता रहा। साथ में अगर कभी कुछ पीनट्स वगैरह है तो वो खा लिए। तो रात की मील थी अब, जो मैं अलग से कंज्यूम करता था, बेसिकली जो घर में बनता था ना, मैं उसमें से खाली रोटी का लेता था, ठीक है। रोटी अपने लिए बनवा ली 4-5, और साथ में अपने लिए बनाता था मैं या तो सोया चंक्स, ठीक है, सोया चंक्स खुद से बनाता था, सोया चंक्स हो गए, और या फिर पनीर की भुर्जी हो गई, या फिर अंडे हो गए, ठीक है, ऑमलेट हो गया। तो ये चीज मैं बनाता था और इसको कंज्यूम करता था रात में। और रात में सोने से पहले अगर हो सके तो 1 ग्लास दूध। बहुत सिंपल डाइट है, ठीक है, मैंने बहुत से फैंसी चीजें बोली भी नहीं है। क्रिएटिव मैं बोलूंगा बहुत जरूर मैं लेता था, एंड मैं आज ही बोलूंगा मैं बैक हमेशा करूंगा। जब मेरे पास स्पॉन्सर था नहीं था, आई डोंट केयर, क्रिएटिव इज वन सप्लीमेंट जो आई वुड से भाई मैंने लिया है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि भाई कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, एंड बहुत सही चीज है अभी। और रेकमेंड करता हूँ मैं, तो बोलता हूँ भाई क्रिएटिन तुम्हें जिस ब्रांड का लेना उस ब्रांड का लो, लेकिन अगर थोड़ा भाई को सपोर्ट भी करना चाहते हो तो रिप्टअप का ही लेना, और कोड लगा देना खासकर कर्स, अगर तुम्हें डिस्काउंट भी चाहिए तो मेरा भी फायदा हो जाएगा, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक तुम्हें डाल के दे दूंगा। और जो भी चीजें बताई देखो सिंपल ही है, ठीक है। साथ में अगर तुम लोग कुछ ऐड करना चाहते हो खुद से, कि बेसन का चीला बना लिया, या फिर सोया चंक्स वाली टिक्की बना ली, या फिर जो मैंने तुम्हें मील्स बना के दिखा भी रखी है, ठीक है, वो मैं कभी कभी ऐसा भी करता था, जो वो मैंने तुम्हें चावल का साथ में सोया चंक्स डाल के पुलाव जैसा बना के दिखाया था ना, वो भी मैं बनाता था कभी कभी रात में। जैसे पनीर रोज रोज नहीं खाता था, क्योंकि रोज खा के कभी कभी मेरा पेट भी खराब हो जाता था, तो मैं रोज नहीं खाता था। हफ्ते में हफ्ते में 2 या 3 दिन खा लेता था पनीर, 2 या 3 दिन हो गया तुम्हारे अंडे, 2-3 दिन हो गए तुम्हारे पुलाव जो सोया चंक्स वाले होते हैं। तो पानी का इंटेक भी अपना पूरा रखना, क्योंकि यार वाटर वेट बहुत सही चीज होती है। अगर तुम लोग बल्क कर रहे हो ना अपनी बल्किंग की जर्नी में हो, तो और पानी पीते रहोगे, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, ठीक है, तुम लोग की स्किन क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, एंड अच्छे से तुम्हारा बढ़िया रहेगा। मतलब पानी जरूर पीते रहना। ये थी मेरी एक सिंपल डाइट जो मैं अपने बल्किंग या फिर बिगिनर फेज में लेता था। बेसिकली आज के टाइम में मेरी डाइट थोड़ी अलग हो गई है। अभी की डाइट मैं तुम्हें दिखाऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है, वो तो पूरी दिखाऊंगा, रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा क्या क्या ले रहा हूँ। और ये चीज अगर तुम फॉलो करोगे तुम लोग अच्छी खासी गेनिंग भी होगी, एंड हो सके तो कैलोरीज बस सरप्लस रखना, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि सरप्लस लेना। किसी दिन तुमने 300 का लिया, किसी को दिन 400 का लिया, जिस दिन 500 का लिया सरप्लस, तो वो चीज करनी है कि सरप्लस पे जरूर जाना है, ठीक है। दैट्स व्हाट दिस वीडियो। तुम लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि रोज ऐसी काम की वीडियोस आती रहती है। एंड मैं तुम लोगों को ना इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, वहां मेरे से कनेक्ट कर लेना, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी हमारी जरूर ज्वाइन करना, ताकि तुम लोग अपने ऐसे लाइक माइंडेड लोगों से साथ बात कर पाओ और उनके साथ ग्रो कर पाओ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारी लिंक्स मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और दैट्स व्हाट दिस वीडियो, कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।